ओम नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महाप्राणाय नमो नमः। ओम अथ एकोनत्रिंशोऽध्याय। ब्रह्मा की आदि सृष्टि का वर्णन सुनिए। किस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। ये सृष्टि क्या है। शौनक जी कहते हैं, सुतम में महादाख्यानम यतत्वा परिकीर्तमम शरत कुमार काले संवादम परमार्थदम आतो हम श्रोतुमिच्छामि यथा सर्गस्तु ब्रह्मणा समुत्पन्नम तेमी ब्रूहि यथा व्यासाच्युते सुतम। आपने परमार्थ प्रदान करने वाला संत कुमार एवं व्यास जी का संवाद रूप जो महान आख्यान किया उसे मैंने सुन लिया। अब जिस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न हुई उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जैसा आपने व्यास जी से सुना है उसे मुझसे कहिए। तब सूत जी कहते हैं, मुनेषु कथाम दिव्याम सर्व पाप प्रणाशीनम कथ्यामानम मया चित्राम बहुथा श्रुति विस्तराम। हे मुने, मेरे द्वारा कही जाती हुई स्तुतियों में विस्तार से वर्णित अनेक अर्थों वाली सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली दिव्य तथा अद्भुत कथा को आप सुनाएं। यश्चैनाम पठेयत्तां चा शृणुयाद्वीक्षणशा स्वावंशधारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते प्रधानम पुरुषो यत नित्यं सदा सत्यकमं प्रधान पुरुषो भूत्वा निर्ममे लोक भावना। जो मनुष्य इसे पढ़ता है अथवा बार बार सुनता है वह अपनी वंश परंपरा को स्थिर रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और जो परमात्मा प्रधान तथा पुरुष स्वरूप है, जो नित्य और सदा सदात्मक हैं, उन्हीं महापुरुष उन्हीं पुरुष रूप लोक सृष्टा के द्वारा प्रधान अर्थात प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की गई है। सृष्टारं सर्वभूतानां नारायण परायणम तम वै सिद्विद्धि मुनिश्रेष्ठ ब्रह्माणममितोजसम यस्माद् कल्पाः समग्रः सूचयो यथा भवन्ति मुनि शारदुल नमस्तस्मै स्वयंभुवे तस्मै हिरण्यगर्भाय पुरुषायेश्वराय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि भूया सर्गमनोत्तमम्। हे मुनिश्रेष्ठ, नारायण परायण तथा अमित तेजस्वी उन ब्रह्मा को सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाला जानिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जिनसे सभी पवित्र कल्पों या पदार्थों की सृष्टि हुई तथा जिनसे सब कुछ पवित्र होता है वह स्वयंभू को नमस्कार है। उन हिरण्यगर्भ पुरुष परमेश्वर को नमस्कार करके मैं इस सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्मा सृष्टा हरि पाता संहर्ता चा महेश्वरा तस् सर्गस्य नयो नान्यो यस्ति काले काले तथा गते। समय समय पर ब्रह्मा इस सृष्टि के सृजन करता, विष्णु पालन करता एवं शिव जी संहर्ता रहे हैं। इनके अतिरिक्त सृष्टा अथवा लय करने वाला अन्य कोई नहीं है। सोयापि स्वयंभू भगवान शीर्षक्षु विवृद्धा प्रजा अप एव ससर्जादो तासु वीर्यम वासजत। नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से भगवान स्वयंभू ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया और उसमें ओज का आधान किया। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा अयनम तस्य ता पूर्व तेन नारायण स्मृता। जल को नार कहा जाता है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। वह जल पूर्व समय में भगवान का आश्रय हुआ था, अतः वे नारायण कहे गए हैं। हिरण्यवर्णं भवत्य दंडमुदकेशयं तत्र जज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वयंभूरति विश्रुता। भगवान के द्वारा जल में आधान किए गए ओज से
एक स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसमें स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए, अतः वे स्वयंभू कहे गए। हिरण्यगर्भो भगवानुषित्वा परिवत्सरं तदंड करोदयधम दिवम भूमि चा निर्ममे अधो दूर्भवं प्रयुक्तानि भूनानि चतुर्दशा तयो सकलयो मध्या आकाशं सजतं प्रभु अप्सु परिपल्लवाम पृथिवीयं दिशश्च दशसा दधे तत्र कालम मनोवाचम काम क्रोधावधो रथम। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक वहां पर निवास करके उस अंडे को 2 भाग में विभक्त किया और उनसे स्वर्ग तथा भूलोक का निर्माण किया। उन्होंने उसमें नीचे और ऊपर कुल 14 भुवनों की रचना की। प्रभु ने दोनों खंडों के बीच में आकाश का सृजन किया। जल में उन्होंने जल में तैरती हुई पृथ्वी तथा 10 दिशाओं की रचना की और वहीं काल, मन, वाणी, काम, क्रोध एवं रति को बनाया। मारीच मंत्रंग रसो पुलसत्यम पुलाम कतम वसिष्ठम तु महातेजा सो सजतत सप्तमानसान सप्त ब्रह्माण इत्यते पुराणे निक्षयं गतः ततो सजत पुनः ब्रह्मा रुद्रान कोद समुद्वान् सनत कुमारम चारिषिम सर्वेषामपि पूर्वजनम सप्त चैते प्रजायन्ते पश्चादुद्राश्च सर्वतः अतः सनत कुमारस्तु तेजा संक्षिप्य तिष्ठति तेषां सप्त महावंशा दिव्या देवर्षि पूजिता। तत्पश्चात उन महातेजस्वी ने मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ इन 7 मानस ऋषियों को उत्पन्न किया। पुराण में ये ही 7 ऋषि ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद पुनः ब्रह्मा ने क्रोध से उत्पन्न होने वाले रुद्रों की वह सबके पूर्वज ऋषि सनत कुमार की रचना की। इस प्रकार यह सप्तऋषि पहले एवं रुद्र उनके बाद उत्पन्न होते हैं। सनत कुमार तो अपने तेज का संवरण कर स्थित रहते हैं, किंतु यह सप्तऋषियों के 7 महावंश उत्पन्न होते हैं जो दिव्य देव ऋषियों से पूजित हैं, क्रियाशील तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। प्रजायन्ते क्रियावन्तो महर्षिभिरलंकृतः विदुतो शनि मेघनायश्च रोहुते इंद्रधूनसी च पायांसि च ससजातो परजयन्नम च ससर्जहा रचो यूजिषं समानि निर्ममे यज्ञ सिद्धये पुण्यास्तरयजन् देवानि नित्येव मनुषुश्रमम मुखा देवान् जयन्ती तप्तश्चैवात वक्षसा प्रजानच्च मनुष्या वै जगनान निर्मम सुरान। इसके बाद उन्होंने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष, जल एवं प्रजन्य को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने यज्ञ संपादन के लिए ऋक, यजु तथा सामवेद की रचना की। उन वेदों के द्वारा ही पूज्य देवगणों का यजन किया गया, ऐसा हम सुनते हैं। उन्होंने अपने मुख से देवताओं को और वक्ष स्थल से पितरों को, उपेस्थींद्रियों से मनुष्य को और जंघा से दैत्यों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा जी के अंग में से
उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। उच्चवचानि भूतानि गात्रे भयस्तस्य जागिरे आपवस्य प्रजासर्ग सृजतो हि प्रजापते सृज्यमानः प्रजाश्चैवो नावदन्तं यदा तदा द्विधा कृत्वा मनोदेहं स्त्री चैव पुरुषो भवत्। ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन की जाती हुई सृष्टि जब नहीं बढ़ी तब वे अपने शरीर के दो भागों में विभक्त कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। सा सजे यथा प्राज्ञा सर्वमाहिमना व्याप विश्वतः विराज सृज दुष्टणः सा सृष्टा पुरुषम विराट द्वितीयम तम मनु विद्धि मनोरत्तमेव चा सा वैराजः प्रजा सर्वः ससर्ज पुरुषा प्रभु। इसके अंतर अपनी महिमा से सारे संसार में व्याप्त होकर उन्होंने संपूर्ण प्रजा को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु ने विराट यानी आपव ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन विराट ने पुरुष को उत्पन्न किया। इस पुरुष को ही द्वितीय सृष्टिकर्ता मनु समझिए तथा यहीं से मनवंतर का आरंभ मानना चाहिए। उन्हीं प्रभावशाली वैराज पुरुष मनु ने समस्त प्रजाओं की सृष्टि की थी। नारायण विसर्गस्य प्रजा इस्तस्यापयोजिनः आयुष्मान कीर्तिमाद्यानः प्रजावंश चाभवत्तता। भगवान नारायण का आपव प्रजापति ब्रह्मा जी के रूप में हुआ। प्रजा सर्ग आयोनिज था। वह सर्ग आयुष्मान कीर्तिमान धन्य तथा प्रजावान हुआ। इत्येव मादि सर्गस्ते वर्णितो मुनिसत्तमम् आदि सर्ग विदितेवं याथेष्टा प्राप्नुयो यादुतम। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे आदि सर्ग का वर्णन कर दिया। मनुष्य इस आदि सर्ग को जानकर यथेष्ट गति को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम महासंहितायाम आदि सर्ग वर्णनम नाम कोण त्रिंशोऽध्याया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में आदि सर्ग वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।